हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज एक बहुत ही एक्साइटिंग डे है एंड अगर बात करें क्यों एक्साइटिंग डे है, क्योंकि आज से शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट। तो बात करेंगे कि क्या इंडिया इस मैच में कमबैक कर पाएगी या फिर उसे कमबैक करने में किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेडिंगली में टीम इंडिया हारी जरूर थी, लेकिन इस टीम को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कमबैक करना जानती है, ये जीतना जानती है, ये लड़ना जानती है, ये इतिहास बनाना जानती है। तो अगर बात करें इस मैच की, तो इस मैच में इंडिया जरूर कमबैक कर सकती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे इंडिया को सावधान रहना पड़ेगा। सबसे पहली अगर मैं चुनौती की बात करता हूं तो फिर वो है इंडिया की प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 बनाते वक्त इंडिया को यह तय करना बहुत ही जरूरी है कि क्या वो अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा को ड्रॉप आउट करेंगे। अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर उनकी जगह जो है किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे का तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो उनके जगह पर सूर्य कुमार यादव या हनुमा विहारी में से कोई एक आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ईशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा के रिप्लेसमेंट में जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मची हुई है और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अश्विन को मौका मिलेगा या फिर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मौका मिल जाए और रविंद्र जडेजा को जो है ड्रॉप कर दे टीम इंडिया। तो इसके लिए हमें पिच रिपोर्ट जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मैच में स्पेशली इस प्लेइंग 11 में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर पिच का जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है। तो पिच रिपोर्ट आप सबके सामने आ ही गया होगा। तो अगर मैं पिच रिपोर्ट को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तो फिर यहाँ पर लिखा है कि पहली पारी में पिच बल्लेबाजों के लिए आदर्श होती है और इस प्रकार केनिंगटन ओवल क्रिकेट मैदान में टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर उच्च स्कोर के लिए बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनती है। तेज गेंदबाजों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन पिछले दिन की गिरावट ने 3 और चौथी पारी में स्थिति में सुधार किया। स्पिन गेंदबाज तीखे मोड़ हासिल करने पर लगते हैं और बल्लेबाज संघर्ष करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो फिर 3rd इनिंग्स और 4th इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों को। एंड अगर मैं बात करता हूँ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की, तो दोनों ही ऐसे गेंदबाज हैं जहां पर उनकी थोड़ी सी भी अगर मदद मिलती है तो वहां पर हम सभी को पता है कि वो क्या क्या करके दिखा सकते हैं। तो अगर मैं लास्ट के 5 मैचेस की बात करूं तो फिर यहाँ पर कुछ स्कोर ऐसा रहा है कि फर्स्ट इनिंग्स में मतलब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए जो फर्स्ट इनिंग्स रहती है वहां पर रहा है 357 रन, फिर सेकंड इनिंग्स में रहा है 276 रन, तीसरे इनिंग्स में फिर से रहा है 320 रन और चौथे इनिंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिर वहां पर रहा है 286 रन। तो यहाँ तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि जो भी कैप्टन यहाँ पर टॉस जीतेगा वो सीधे सीधे बल्लेबाजी करने को देखेगा। और अगर मैं पहली इनिंग्स और 3rd इनिंग्स की बात करूं तो फिर उनका जो स्कोर है वहां पर ज्यादा है सेकंड इनिंग्स और 4th इनिंग्स के मुकाबले। तो दूसरी चुनौती इंडिया के सामने जो रह सकती है वो रह सकती है जो रूट ने हमें दिखा दिया है कि सीरीज में वो कितने ज्यादा अच्छे फॉर्म में है एंड उनकी जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो अब की बार जब भी जो रूट बैटिंग करने आए तो आप अपने बेस्ट बॉलर इन सेंस की आप बुमराह को लगा सकते हैं, आप सामी को लगा सकते हैं, या फिर अगर आप लगता है कि उस मैच में कोई मोहम्मद सिराज अच्छी फॉर्म में है तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अपने बेस्ट बॉलर को वहां पर लगाना बहुत ही जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आपने जड़ को पहले उखाड़ के फेंक दिया तो फिर मतलब इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही मतलब समाप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप अपने बेस्ट बॉलर को लगाकर जड़ को अगर आप उखाड़ दें, यानी कि रूट को अगर आप आउट कर दें, तो फिर इंग्लैंड की जो बाकी बल्लेबाजी रहती है बिल्कुल ही पत्तों की तरह झड़ जाती है, यानी कि उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बिल्कुल ही इतना फॉर्म में नहीं है। तो तीसरी चुनौती इंडिया के सामने है वो है इंडिया के लोअर ऑर्डर बैटिंग। लोअर ऑर्डर बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर वहां पर ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है, अजिंक्य रहाणे वहां पर फॉर्म में नहीं है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ अजिंक्य रहाणे जैसे कि इस मैच में अगर नहीं खेलते तो जो भी बैट्समैन आएगा तो वहां पर 5 नंबर पर रन बनाना बहुत ही जरूरी बन जाता है अगर आपको टेस्ट मैच में अच्छा करना है। तो ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे या फिर जो भी बैट्समैन आएगा वो तो पूरी की पूरी यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर को जो है बहुत ही ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा अगर इंडिया इस मैच में मतलब जीतना चाहती है। तो क्योंकि बॉलिंग हमेशा से इंडिया की बहुत अच्छी रही है और हमें पता है कि एक से एक काबिल बॉलर जो है बाहर भी बैठे हुए हैं। चूंकि इंडिया की बैटिंग इतनी सफल नहीं रही है इस सीरीज में, तो फिर से बात आ जाती है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा आपको कितनी मजबूत शुरुआत देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली केएल राहुल की, तो उनकी पहले जो इनिंग्स थी बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन जो उनकी जो रिसेंट इनिंग्स रही है तीनों के तीनों वह बिल्कुल ही फ्लॉप्स हो गई है उनकी। तो केएल राहुल को ऐसे में स्कोर बनाना पड़ेगा अगर इंडिया एक अच्छी स्थिति में पहुंचना चाहती है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की रह सकती है कि ओपनिंग पेयर में आए रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, तीसरे नंबर पर आ जाए चेतेश्वर पुजारा,
और फिर चौथे पे आए विराट कोहली, पांचवे पे आ सकते हैं अजिंक्य रहाणे, या फिर अगर अजिंक्य रहाणे नहीं खेलते तो उनकी जगह पर आ सकते हैं हनुमा विहारी, और या फिर मतलब बात करूं अगर सूर्य कुमार यादव की तो सूर्य कुमार यादव का वहां पर डेब्यू हो सकता है। तो छठे पे आएंगे ऋषभ पंत, सातवें पे आ सकते हैं रविंद्र जडेजा, आठवें पे रविचंद्रन अश्विन, नौवें पे आ सकते हैं जसप्रीत बुमराह, 10वें पे सामी और 11 नंबर पर आ सकते हैं मोहम्मद सिराज। तो ये तो थी कि इंडिया की जो है प्लेइंग 11। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से हो सकती है कि ओपनिंग पेयर में आए हसीब हमीद के साथ रॉरी बर्न्स, जिन्होंने काफी ज्यादा वहां पर इंप्रेस किया था थर्ड टेस्ट में। और मैं अगर बात करूं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर स्वाभाविक है कि वहां पर भी आएंगे डेविड मलान, और चौथे पे आएंगे जो रूट, जो कि काफी अच्छे वहां पर फॉर्म में है। तो नंबर 5 पे आ सकते हैं ओली पॉप, नंबर 6 पे आ सकते हैं मोइन अली, उनके वाइस कैप्टन, और नंबर 7 पे आ सकते हैं जॉनी बेयरस्टो, जो कि इस मैच में विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो नंबर 8 पर आ सकते हैं आपको क्रिस वोक्स नजर आ सकते हैं वहां पर सैम करन की जगह पर, और नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो फिर वहां आ सकते हैं ऑली रॉबिन्सन, और नंबर 10 में आ सकते हैं क्रेग ओवर्टन, और नंबर 11 पे आपको दिख सकते हैं जिमी एंडरसन, या फिर उनकी जगह पर अगर आप जिमी एंडरसन को रोस्ट मिलता है तो फिर उनकी जगह पर खेल सकते हैं मार्कवुड। तो ये थी मेरी ओपिनियन, आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर रोज सुबह 9 बजे ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो आगे आईपीएल आ रहा है, तो आईपीएल पर भी जो सारा का सारा अपडेट है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट ट्यूब को, और बस हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड कीजिए। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू सून।